जस्ट टू लेट यू नो के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले एंटीबायोटिक्स के बारे में और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में। आखिर ये एंटीबायोटिक्स होती क्या है और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, इसी के बारे में जानेंगे आज के इस वीडियो में। So hey, welcome viewers, this is Rishikesh Kurade and you're watching Pharma Boy YouTube channel. So without wasting your time, let's start the video. तो सबसे पहला सवाल तो ये कि आखिर एंटीबायोटिक्स का मतलब क्या है, कौन से मेडिसिन को हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। तो देखिए, एंटीबायोटिक्स का सिंपल मीनिंग है कि ऐसे मेडिसिन जो बैक्टीरिया को किल करते हैं। तो ऐसे दवाइयों को हम एंटीबायोटिक्स कह सकते हैं जो हमें डिजीज होते हैं जो किसी बैक्टीरिया की वजह से हुए हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया को किल करने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है उन्हें कहा जाता है एंटीबायोटिक्स। देन अगला सवाल कि आखिर ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या है। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। तो मान लीजिए कि आपके सर पर मैं 10 किलो का गेहूं का बोरा रख दूं, तो क्या आप उसे संभाल पाएंगे? आप तो दब जाएंगे। अगर मैं आपके सर पर 10 किलो का गेहूं का बोरा रख दूं तो पहली बार जब मैं आपके सर पर 10 किलो का गेहूं का बोरा रखूंगा तो आप में उतनी ताकत नहीं है कि आप उस गेहूं के बोरे को संभाल सके। लेकिन कॉन्स्टेंटली अगर मैं पूरे एक महीने तक में अगर आपको वही 10 किलो का बोरा मैं आपके सर पर रखूं तो मंथ के एंड में तो आप में उतनी ताकत आ जाएगी कि आप इजीली उस बोरे को, अपने 10 किलो के गेहूं के बोरे को आप कैरी कर सके। मतलब आपकी स्ट्रेंथ बढ़ गई इस एक महीने के पीरियड में। तो इसी तरह से कुछ चीज होती है इस एंटीबायोटिक के मामले में। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि मैंने जो आपका एग्जाम्पल दिया कि आप खुद है एक बैक्टीरिया, और जो आपके सर पर जो मैंने आपके गेहूं के बोरे की बात करी वो था एंटीबायोटिक। मतलब जब पहली बार हम किसी ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए एंटीबायोटिक देते हैं तो उसमें उस एंटीबायोटिक को डिस्ट्रॉय करने की ताकत नहीं होती। तो इसकी वजह से पहले बार में तो वो बैक्टीरिया मर जाता है। लेकिन अगर हम कॉन्स्टेंटली किसी को भी एंटीबायोटिक देते हैं तो उस बैक्टीरिया की ताकत बढ़ने लगती है और वही एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया को अब मार नहीं सकता। तो इसी को कहा जाता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। मतलब उस बैक्टीरिया की जो ताकत है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया के टूवर्ड्स उतना इफेक्टिव नहीं होता जितना वो पहले था। तो इसी चीज को कहा जाता है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो ऐसे केसेस में जब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाता है तो दूसरे एंटीबायोटिक्स ढूंढने पड़ते हैं उसी सेम बैक्टीरिया को मारने के लिए। तो ये थी चीजें अबाउट एंटीबायोटिक्स एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिर इस एंटीबायोटिक का मतलब क्या है और इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या है। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसे एक से एक नई वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग फार्मा बॉय एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।